नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिफेंस स्कोप पर, जहां हम बात करते हैं भारत के मिलिट्री अचीवमेंट्स, डिफेंस अपडेट्स और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहली खबर की बात करें तो इंडियन आर्मी ने बैटलफील्ड डिसेप्शन टैक्टिक्स को और मजबूत बनाने के लिए 54 इनफ्लेटेबल मॉकअप ब्रिजेस खरीदने का प्लान बनाया है। ये ब्रिजेस रियल पॉन्टोन मॉड्यूलर सिस्टम ब्रिजेस जैसे दिखते हैं, लेकिन रियल नहीं होते। इन्हें आर्मी बैटलफील्ड पर एनिमी को कंफ्यूज करने के लिए डिप्लॉय करेगी, ताकि वो रियल ब्रिजेस पर अटैक न कर सकें। ये मॉकअप ब्रिजेस डेजर्ट, सेमी डेजर्ट और रिवरीन एरियाज में डे एंड नाइट कंडीशंस में यूज किए जा सकते हैं। ये फेक ब्रिजेस विजुअली बिल्कुल पीएमएस ब्रिजेस जैसे दिखते हैं। 500 मीटर की दूरी से दिन में और 100 मीटर से रात में ये रियल ब्रिजेस जैसे दिखते हैं, ताकि एनिमीज एरियल रिकॉनेसेंस या ड्रोन सर्विलांस में कंफ्यूज हो जाए। इन मॉकअप्स में थर्मल और इंफ्रारेड सिग्नेचर्स भी पीएमएस ब्रिजेस जैसे होते हैं, मतलब एनिमी के थर्मल सेंसर्स भी रियल और फेक ब्रिजेस में फर्क नहीं कर पाएंगे। ये मॉकअप्स पोर्टेबल होते हैं, जिससे इन्हें जल्दी डिप्लॉय और डिफ्लेट किया जा सकता है। इन्हें ट्रक, हेलीकॉप्टर या मैन पावर से इजीली ले जाया जा सकता है। इससे बैटलफील्ड पर रियल ब्रिजेस की सेफ्टी होती है और एनिमीज गलत जगह पर अपने रिसोर्सेज वेस्ट करते हैं। तो क्या कहेंगे आप इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगली खबर की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स के तेजस MK2 फाइटर जेट्स में अब रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट्स का फीचर होगा, जो इनकी कॉम्बैट कैपेबिलिटी को नए लेवल पर ले जाएगा। इस अपग्रेड से जेट्स में नए सेंसर, एवियोनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स को जल्दी और आसानी से इंटीग्रेट किया जा सकता है। पहले जेट्स में सॉफ्टवेयर अपग्रेड में महीने लग जाते थे, लेकिन अब वीकली अपडेट्स भी पॉसिबल होंगे। ये इम्प्रूवमेंट ADA द्वारा डिजाइन की गई नए सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर की वजह से हो रहा है। नए मिशन कंप्यूटर और प्रोसेसिंग सिस्टम तेजस MK2 में इंस्टॉल होंगे, जो इन्हें मॉड्यूलर और फ्लेक्सिबल बनाएंगे। इसका मतलब ये है कि नए फीचर्स या सिक्योरिटी पैचेस को जल्दी टेस्ट करके डिप्लॉय किया जा सकेगा। तेजस MK2 को ये अपग्रेड आज के मॉडर्न फाइटर जेट्स के लेवल पर ले आएगा, जो रेगुलर सॉफ्टवेयर अपग्रेड से अपनी एफिशिएंसी और फायर पावर बनाए रखते हैं। इंडियन एयरफोर्स के जेट्स नए थ्रेट्स से लड़ने के लिए हमेशा अपडेटेड रहेंगे, बिना डाउन टाइम के। इस डेवलपमेंट का एक बड़ा फायदा ये भी है कि अब सॉफ्टवेयर एनहांसमेंट कम टाइम में और बिना ऑपरेशनल डिसरप्शंस के किया जा सकता है। इससे इंडियन एयरफोर्स की कॉम्बैट रेडीनेस और ऑपरेशनल एफिशिएंसी और ज़्यादा बढ़ेगी। तो क्या कहेंगे आप इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगली खबर की बात करें तो DRDO ने AMCA के स्टील्थ कोटिंग की मेंटेनेंस के लिए एक खास केमिकल हैंडलिंग प्रोसेस डेवलप किया है। AMCA इंडिया का पहला 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर जेट होगा, जिसे रडार से बचने के लिए लो रडार क्रॉस सेक्शन और रडार अब्जॉर्बेंट मटेरियल से तैयार किया जा रहा है। स्टील्थ टेक्नोलॉजी की खासियत होती है कि वो आसानी से दिखाई नहीं देता या छुप सकता है, लेकिन उसकी मेंटेनेंस में बहुत ज़्यादा प्रिसीजन चाहिए होती है, क्योंकि हल्का सा डैमेज भी उसकी रडार इवेडिंग कैपेबिलिटी को ख़त्म कर सकता है। DRDO का ये नया केमिकल हैंडलिंग सिस्टम ट्रेडिशनल सोप एंड वाटर क्लीनिंग से अलग होगा। इसमें एक स्पेशलाइज्ड केमिकल सॉल्यूशन यूज किया जाएगा, जो रडार अब्जॉर्बेंट मटेरियल्स कोटिंग की क्लीनिंग, रिपेयरिंग और रीएप्लीकेशन में हेल्प करेगा। इस प्रोसेस में ऐसे केमिकल एजेंट्स यूज होंगे जो स्टील्थ लेयर को बिना नुकसान पहुंचाए साफ करते हैं और उनकी रडार अब्जॉर्बिंग कैपेबिलिटी को बनाए रखते हैं। स्टील्थ कोटिंग सिर्फ पेंट नहीं होती, बल्कि एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम होती है, जिसमें कंपोजिट हैवी एयरफ्रेम का 90% हिस्सा कवर किया जाता है। ये कोटिंग एयरक्राफ्ट को एनिमी रडार से छुपाने में हेल्प करती है। DRDO का कहना है कि ये केमिकल मेंटेनेंस मेथड AMCA की लॉन्गेविटी और कॉम्बैट इफेक्टिवनेस बनाए रखने में हेल्प करेगा, ताकि जेट सालों तक स्टील्दी रहे। हाल ही में HAL के एयरक्राफ्ट रिसर्च एंड डिजाइन सेंटर में AMCA का फुल स्केल कंपोजिट एयरफ्रेम शोकेस किया गया था, और अब रडार क्रॉस सेक्शन मेजरमेंट टेस्ट होंगे, जिसमें स्टील्थ सिग्नेचर को फाइन ट्यून किया जाएगा। इस टेस्टिंग में DRDO की ये केमिकल हैंडलिंग टेक्निक क्रूशियल रोल निभाएगी। AMCA का पहला फ्लाइट 2028-29 तक एक्सपेक्टेड है। इस केमिकल मेंटेनेंस सिस्टम से इंश्योर किया जाएगा कि जेट ईयर्स ऑफ सर्विस के बाद भी स्टील्दी प्रोफाइल मेंटेन कर सके। तो क्या कहेंगे आप इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन जरूर बताइए। अगली खबर की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 11 रिजिड हल बोट्स की प्रोक्योरमेंट के लिए RFI इशू किया है। ये नए एम्फीबियस बोट्स ऐसे डिजाइन किए गए हैं जो वाटर और ग्राउंड दोनों पर चल सकते हैं, जिससे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की मोबिलिटी और ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। इन बोट्स का यूज खास तौर पर कोस्टल एरियाज, सैलो क्रीक्स और लैंड ऑपरेशंस के लिए किया जाएगा, जो इंडियन आर्मी और नेवी के लिए गेम चेंजर बन सकता है। ये रिजिड हल बोट्स हाई परफॉर्मेंस वेसल होंगी, जो ओपन वाटर्स में तेज स्पीड से चलने के साथ साथ ग्राउंड पर व्हीकल की तरह मूव कर सकती हैं। इनका यूज ट्रूप ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, रैपिड रिस्पांस मिशंस में किया जाएगा। इंडियन आर्मी इन्हें उन एरियाज में डिप्लॉय करेगी जहां
वाटर और ग्राउंड के बीच सीमलेस मूवमेंट की ज़रूरत होती है, जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड, गुजरात की क्रीक बॉर्डर्स और सुंदरबंस के दलदली इलाके। ये बोट तेज़ रफ्तार में भी स्टेबिलिटी मेंटेन करेगी ताकि हाई स्पीड ऑपरेशंस के दौरान भी कंट्रोल रहे। इसमें सॉफ्ट राइडिंग हल होगा जो चॉपी वाटर्स में भी बोट को बैलेंस में रखेगा और फटीग कम करेगा। रिजिड हल बोट्स की ड्यूरेबिलिटी भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने डिमांड की है कि बोट्स कम से कम 10 साल या 10,000 ऑपरेशनल आवर्स तक काम कर सके। बोट्स को इन सर्विस यूज के दौरान हर तरीके से रिलायबल बनाया जाएगा, जिसके लिए मैन्युफैक्चरर से डिटेल्ड रिलायबिलिटी मॉडल की डिमांड की गई है। RFI में साफ लिखा है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद सभी 11 बोट्स 24 महीने के अंदर डिलीवर करनी होंगी। डिलीवरी के बाद क्वालिटेटिव अश्योरेंस प्लान के तहत रिगरस टेस्टिंग होगी ताकि इंश्योर किया जा सके कि हर बोट मिलिट्री स्टैंडर्ड्स पर खरी उतरती हो। तो क्या कहेंगे आप इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगली खबर की बात करें तो इंडियन आर्मी ने मीडियम और हाई एल्टीट्यूड लॉजिस्टिक ड्रोन्स खरीदने के लिए RFI जारी की है। इस RFI का गोल है ऐसे ड्रोन्स खरीदना जो ऊंचे पहाड़ और टफ टेरेंस में भी आसानी से क्रिटिकल सप्लाईज पहुंचा सकें। ये इनिशिएटिव खास तौर पर जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश जैसे एरियाज के लिए हैं, जहां ट्रेडिशनल सप्लाईज चेन बहुत मुश्किल से काम करती है। आर्मी के इस ड्रोन प्रोक्योरमेंट प्लान का गोल है फास्ट और सेफली सप्लाई चेन तैयार करना, जिससे फॉरवर्ड पोस्ट पर सोल्जर्स तक खाद्य पदार्थ, दवाइयाँ, एम्यूनिशन और ज़रूरी सामान जल्दी पहुंचा सकें। अभी तक इन एरियाज में म्यूल्स, हेलीकॉप्टर्स या एयर ड्रॉप का यूज होता है, जो कॉस्टली हैं और वेदर कंडीशंस पर डिपेंड करता है, पर लॉजिस्टिक ड्रोन्स से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मीडियम अल्टीट्यूड लॉजिस्टिक ड्रोन्स उन रीजन्स के लिए बनाए गए हैं जो 3000 मीटर्स तक की ऊंचाई पर हैं। ये ड्रोन्स दिन और रात दोनों में काम करने में सक्षम होंगे, चाहे वेदर कंडीशन कितनी भी बुरी क्यों ना हो, और ये डस्ट और हाई विंड्स का सामना करने में कैपेबल होंगे ताकि ऑल वेदर ऑपरेशंस हो सकें। इन ड्रोन्स में मॉड्यूलर डिजाइन होगा ताकि आगे चलकर नए एक्सेसरीज और टेक्नोलॉजी भी आसानी से इंस्टॉल की जा सके बिना ड्रोन के स्ट्रक्चर चेंज किए। दूसरी तरफ हाई एल्टीट्यूड लॉजिस्टिक ड्रोन्स उससे भी ज़्यादा टफ टेरेंस के लिए हैं, जो 5000 मीटर्स तक की ऊंचाई पर यूज होंगे, जैसे लद्दाख या सियाचिन ग्लेशियर के रिमोट पोस्ट पर। इन ड्रोन्स को भी 24/7 डे नाइट ऑपरेशंस के लिए तैयार किया जाएगा। तो क्या कहेंगे आप इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन जरूर बताइए। तो दोस्तों, ये थी आज की डिटेल्ड अपडेट्स हमारे भारत के डिफेंस और इंटरनेशनल स्ट्रेटजीज के बारे में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद, जय भारत।